हद है यार। मतलब आप लोग करना क्या चाहते हैं? हमारे दिमाग के साथ क्यों खेल रहे हैं? हमारे इमोशंस के साथ हमें क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भैया एक है जो मतलब बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हफ्ते भर से वही 4 स्टोरियाँ सुन के परेशान हो गए। दूसरी बंदी है जो 0/0 है, सिर्फ़ थंबनेल लगा रही है कि अब मैं आज कुछ बोलूँगी, बताऊँगी, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली। और लेकिन वीडियो के अंदर कुछ और है। हम लोग जा रहे हैं कि अरे क्या बताई, जगत दीदी ने अपने साइड से कुछ बताया होगा। मतलब सब लोग परेशान हो गए हैं अब कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन लोगों के साथ वाले और हैं जिनके साथ गलत हुआ, अब वो लोग भी अपनी चीजें लेकर के आ गए हैं। वो लोग भी बता रहे हैं कि हमारे साथ 4-5 साल पहले कैसा हुआ, हमारे साथ 6 साल पहले, 6 महीना पहले कैसा हुआ। जैसा कि सरिता दीदी ने बताया था कि उनके साथ इन लोगों ने मिलके क्या क्या चीजें की हुई थी करके। जसिका आ गई जिसके साथ लॉकडाउन के समय की कहानी है, वो भी आकर के बता दी, बोल दी है कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी कि इसने मेरे साथ किस तरीके की धोखा था। पर जो हमारी जगत दीदी है, इनको कुछ नहीं बताना, ये समय का इंतजार कर रही है। कौन से समय का इंतजार भाई? पूरा आग लग गया, घर जल गया, अब थोड़ी थोड़ी सी धुआं निकल रही है, उसको हवा देने की पहली पार्टी जो है वो चालू कर रही है। जिसने आग लगाया है, रात मतलब पूरा धुआं किया है, वो अभी अभी सुनगा रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा, तो उसको उम्मीद है कि वो और जलेगा। पर इनको कुछ बोलना नहीं है, इनको सिर्फ थंबनेल लगाना है, टाइटल लगाना है, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली, अब जवाब देना जरूरी है। फिर अंदर जा रहे हैं देखने की क्या जवाब दिया है, तो कुछ नहीं। मतलब हम बेवकूफ हैं? हम अपना समय आज 1 हफ्ते से बर्बाद कर रहे हैं इनके पीछे। ठंडी का छोटा सा दिन है, सब काम धंधा छोड़कर इनके पीछे लगे हुए हैं कि इनका क्या हुआ, इनका मैटर सुलझा कि नहीं, दूसरी पार्टी क्या बताई, क्या सही है क्या गलत। क्योंकि एक ही का तो हम सुन रहे हैं इतने दिनों से, बता दिया पूरा उस पार्टी ने। आज भी अगर कोई बोल रहा है उस पार्टी के लिए, कोई थोड़ा सा भी अगेंस्ट बोल दे रहा है, तो बस मिर्ची लग जा रही है, वो पार्टी उससे लड़ने को तैयार हो जा रहा है। कहीं आंटी जी लड़ रही हैं, कहीं मनीषा फिर से लड़ने आ जा रही है, कहीं जगत भैया लड़ने के लिए आ जा रहे कि इनकी बहनें सब मतलब लड़ रहे हैं करके कि कोई कुछ बोलो मत। भाई सबकी गलती है सिवाय मनीषा की। ये जो ऑडियंस है ना, उसने सिर्फ मनीषा का साथ दिया है क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ है। और जिज्जी हैं जिनको कुछ बोलना नहीं, तो हमारे जीजा जी ने भी आके बोल दिया, वो भी तंग आ गए, वो भी परेशान हो गए। उनको भी ऐसा लगा कि अरे भाई बंद करो, बस करो, अब रहने दो, बहुत हो गया। वो भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाने दीजिए। अब दूसरे पक्ष का इंतजार, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो भी पता नहीं कैसे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिज्जा जी, अगर आपकी बीबी ने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, अगर आपको शौक लगा है, आपके परिवार को लगा है, तो आप रिएक्शन चैनल वालों से बोल रहे हैं कि बस बंद करिए, रहने दीजिए, इस चीजों को यहीं दबा दीजिए, बोल रहे हैं ना आप। लेकिन जिज्जी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिज्जी लाए और टॉपिक को बंद करे? जिज्जी लोगों का, जिज्जी जिस दिन बोलेगी उस दिन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत? 1 मिनट रुकिए जरा। तो आज ना छुट्टी है, आज सभी लोग मेरे घर में हैं, तो मतलब मेरा दिन और कैसे निकल जाएगा ना, मुझे पता नहीं चलने वाला है। पर दिमाग यहाँ पे भी लगा रहता है कि यूट्यूब खोल लूँ, थोड़ा देख लूँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है करके। इनका वही पहले वाला ही गाना गा रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको, इस आग को बुझने नहीं देना है। उसमें से जो धुआं निकल रहा है ना, हौके जा रहे हैं कि इसको बराबर सुनगाए रखना है करके। और जिज्जी हैं, जिज्जी कुछ नहीं बोल रही हैं। जिज्जा आकर के बोल दिए, बता दिए, उन्होंने लोगों से चुप रहने के लिए बोल दिया। जिज्जा के जो बहन है वो भी आकर के बोल दी कि जो भी होगा, जो भी अभी हमें दूसरे भी पक्ष का सुनना है। मतलब अरे लेकिन जिज्जा जी, मैं एक ही चीज कहूंगी कि दीदी को ले आइए सामने, दीदी को कहिए कि दीदी इसको क्लियर करे। दीदी जिस दिन क्लियर कर देंगी बस वहीं खत्म हो जाएगा। जब तक दीदी क्लियर नहीं करेंगी, सामने वाली पार्टी का देखिए अब कुछ जाओ नहीं रहा है। उसने जैसी तैसी कर दी है, वो लड़का है, उसको पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने बोल दिया कि मैंने तो माफी मांग लिया। मनीषा भी कवर अप कर रही है अपने पति को पूरी तरीके से, क्योंकि मनीषा का हमने साथ दिया, क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ, लेकिन मनीषा अपने पति का साथ दे रही है। समझ रहे हैं आप लोग? मनीषा का है कि नहीं, इन्होंने तो सिर्फ हेल्प की, मदद की, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे, सामने वाले ने फायदा उठा लिया मेरे पति का। अरे भाई सामने वाला इतना तेज है और आप लोग इतने बुड़बक हैं, तुम्हारा पति इतना बुड़बक है कि उसको कुछ पता ही नहीं चला।
तो ये तो अपने पति को कवर अप करने वाली बात हो गई। मनीषा है एक ठो वीडियो डाल रही है, बोल दी है कि मेरे पति से दूर रहना, अगर आप मेरे पति के ऊपर नजर डाली तो झोटा उखाड़ लूंगी, बाल उखाड़ लूंगी। आंटी जी ने बोला भोपाल में जाके चप्पल मारूंगी पीटूंगी। ये जो पहली पार्टी है ना, ये इतनी चुप क्यों है बताऊं मैं आप लोगों को? ये सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, ये सबूत लेकर के आएगी, करेगी, बताएगी, और देखना एक दिन दिखाएगी कि ये जो चैट है ना, ये नकली चैट है। ये जो चैट जगत भैया ने वायरल किया हुआ है ना, देखना जिज्जी बोलेगी कि ये सारा नकली चैट है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे दिखाया गया है, ये चैट मैंने नहीं किया है। यही होगा गाइस, देख लीजिएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये यही बोलेगी कि ये सारा मेरा चैट नहीं है, ये इसने ही अपने नंबर से जगत दीदी बन के भी मैसेज किया है, मैं बन के भी मैसेज किया है। क्योंकि कोई भी औरत BCMC की जा रही है, ये प्यार में इतने पगलाए हैं कि ये सोना बाबू किए जा रहे हैं। कोई कितना भी प्यार में पगलाया रहेगा, एक बात के बाद खोपड़ी घसक जाएगी कि मेरी माँ बहन की गाली दे रही। कोई आदमी तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। एक बार आदमी का औरतें कर लेती हैं, लेकिन औरतों का MCBC आदमी नहीं करते हैं। तो मैं सही कह रही हूँ कि गलत? गाइस ज़रूर बताइएगा। यही सारी चीज़ें होगी कि ये सब प्लानिंग करके इसने, क्योंकि वो तिवारी है, कहते हैं ना एक तिवारी सब पे भारी, तो वो देखना सब पे भारी पड़ेंगे। एक साथ सारे सबूत इकट्ठा करके सब कुछ दिखाएंगे कि ऑनलाइन ये इनका परिवार मुझे धमकी दे रहा है, इनके परिवार ने मुझे, और उसके पास तो बहुत सारा चॉइस है। देखिए, एक तो वीडियो, ऊपर से एक बच्चे की माँ, शादी हो रही थी जिसको इसने तुड़वाने की कोशिश की, इसीलिए इसने इतना सब कुछ बदनामी किया मेरा। और सब सारे केस जो है उधर ही के हिसाब से जाएंगे, इधर के सब मिलकर टाई फिस करेंगे, ऑनलाइन चिल्लाते रहेंगे। ऑनलाइन क्या मिला? कोई इंसाफ मिला? ऑनलाइन किसने इंसाफ दिलाया? सबने सिर्फ चिल्लाया, मनीषा का साथ देंगे, मनीषा का सपोर्ट करेंगे, मनीषा का साथ देंगे। क्या किया? ज्यादा से ज्यादा दूसरी पार्टी के लिए गालियां दी, बद्दुआएं दी, कुछ हुआ नहीं ना। तो जोश में होश नहीं खोना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए। जो जिज्जी हमारी दिमाग से काम कर रही हैं, एक ठो रोज वीडियो उनका बंद नहीं हो रहा है, वीडियो उनकी आईडी पे आ रहा है, क्योंकि उनको अपनी आईडी डाउन नहीं करनी है, इसलिए वो वीडियो डालती रहेंगी टाइम। अभी भी उन्होंने कल वीडियो डाला था, उससे 2 दिन पहले भी डाला हुआ था। थंबनेल अच्छा वाला लग रहा है, टाइटल एकदम अच्छा वाला लिखा रहा है कि बस आज बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलूँगी, आज सब कुछ बता दूंगी, अब चुप नहीं रहूंगी। और जब वीडियो को खोलो तो उसके अंदर क्या है? कुछ और ही है। इंतजार करिए, आप लोग, बताऊंगी, सब बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। ले, कब बताएंगी भैया? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कुछ सुलझने वाला नहीं है। इसको ऑफ कैमरा सुलझा के लाऊंगी। और ये सामने वाला बंदा जो बोल रहा है ना कि अपनी मूछें मुड़वा लो, भाई को मेरे मूछें मुड़वाने के लिए बोल रहा है, मुझे बोल रहा है माफ़ी मांगने के लिए, वो दिमाग में उसके बैठा होगा कि ये तो खुद ही मुझसे माफ़ी मांगेगा, इसके परिवार वाले भी माफ़ी मांगेंगे इसी सोशल मीडिया पे। ले आएगी सारे सबूत, और इसको ही, ये जो हमारे जगत भैया है ना, इनको ही झूठा साबित करेगी कि ये सब कुछ झूठा है, भाई बहन का रिश्ता है। पूरा सबूतों दिखाएगी करके। और दुनिया कैसी है, सबूतों पे विश्वास करती है, जो कि मनीषा के पास कुछ भी नहीं है। मनीषा को सब कुछ था, मनीषा के पास सारी, आज भी हम मनीषा के साथ है, मनीषा का सपोर्ट करते हैं। मनीषा के साथ गलत हुआ है, पर मनीषा के पास क्या था? मनीषा के पास कोई सबूत नहीं था, मनीषा के पास कुछ नहीं था। मनीषा से शक करती थी, लेकिन कभी अपने पति को दूसरों के कानों में डाला, सरिता के कानों में डाला, इसके कानों में डाला, मीसू के कानों में डाला, जिया के कानों में डाला, सबको बताया कि मेरे पति जो हैं वो गलत कर रहे हैं, मुझे बुरा लगता है, इनके साथ रहते हैं। पर हिम्मत नहीं पड़ी इस लड़की की कभी अपने पति को बोल सके, क्योंकि डरती है, ये शायद डरती है उससे। ये जो बहुत सारे मैंने ना ऐसे सुने हुए हैं कि मतलब सचिन ने मनीषा के ऊपर हाथ भी उठाया है, पता नहीं कितनी सच्चाई है नहीं पता। पर जिस तरीके से मनीषा की कभी हिम्मत नहीं पड़ी, वाया करके लोगों को बता के वहां तक पहुंचाने की कोशिश की बातों को, पर कभी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। सरिता दीदी ने अपने ब्लॉग में बोला है कि मुझसे बोली, पर जब मैंने बोला तो मुखर गई, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं पड़ी शायद अपने पति के सामने मुंह खोलने की। पर तभी खोल दी होती, तभी रोक दी होती ना, तो न तो ऑफ कैमरा ही ये सारी चीज़ें सुलझ भी गई होती, पुलिस कचहरी
कोर्ट कचहरी इन सबको चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता, इज्जत की भी कोई ऐसी तैसी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता, सब सलट भी गया होता और खुलती भी नहीं बातें। जसिका को लॉकडाउन से मैं देख रही हूँ गाइस, तभी मुझे पता चल गया था जब मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी कि इनके बीच में कुछ हुआ है। पूरा इंस्टाग्राम पे पब्लिक पूछने की कोशिश की, दीदी क्या हुआ, दीदी दोनों पार्टी से, नेहा से भी पूछने की कोशिश की, उनके कमेंट में जाके इन लोगों ने सिर्फ एक ही रिप्लाई दिया पब्लिक का कि कोई भी किसी के बारे में नहीं पूछेगा। इसने जगत जी ने बोला कि अगर मेरे वीडियो में सामने वाली पार्टी के लिए मतलब जसिका के लिए अगर कुछ बोला जाएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी जो भी पूछेगा। और इसके वीडियो में क्या बोलते हैं, जसिका ने बोला अगर इसके जगत जीजी के लिए अगर कुछ पूछा जाएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। फिर भाई जिनको इनको देखने की तलब थी, जिनको इनको कि नहीं हमें ब्लॉक नहीं होना है, तो उन लोगों ने फिर कमेंट करना बंद कर दिया। थोड़े दिन कमेंट किया पर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। आज बोलते हैं ना बहती गंगा में सब हाथ धोने चले आए हैं करके कि मैं भी धो लूँ, मैं भी धो लूँ करके। आज सबको याद आ रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, आज बताने बैठे हुए हैं। और ये बोल के कि इनके पास सोशल मीडिया का पावर था इसलिए हमने अपना मुंह नहीं खोला, ऐसा कुछ नहीं था। तब भी खोलते तो यही बवाल होता, लेकिन चीज़ें आती सामने की इनके बीच में ये चीज़ें, सबूत तो होता ना कुछ, ऐसे थोड़ी ऑडियंस अंधी थोड़ी है। देखी थी कि ये जगत जीजी का जसिका ने कितना मदद किया था उस टाइम पे, इनका यूट्यूब का चैनल तक बनाया था उस टाइम, वीडियो में बोला हुआ था, मैंने खुद ही देखा हुआ था कि हाँ इन्होंने ही चैनल बनाया, इन्होंने सब कुछ सिखाया। बताया भी था जसिका ने अपने वीडियो में कि मैं आज नेहा का, क्योंकि इसके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, भाई लोग कुछ करते नहीं है, तो मैं इसको समझा रही हूँ कि पागल इस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाया कर, यहाँ से सपोर्ट तुझे मिलेगा। मैं इसका बना रही हूँ, आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए, वीडियोस देखिए। जसिका को क्या पता था, चूँकि मैं बना रही हूँ, मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली मुझसे कितना आगे निकल जाएगी, मैं कहाँ रह जाऊँगी, वो कहाँ चली जाएगी। लेकिन तभी मुंह नहीं खोली, आज इसके भी मुंह खुल रहे हैं, आज ये भी सारी चीज़ें आकर के रख रही है। तब जब पूछा तब किसी को नहीं बताया, तब मेरे में कोई कमेंट करेगा सामने वाले के लिए तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। बोल सकती थी ना कि हमारा पर्सनल मैटर है, दोस्त है, अब इज्जत नहीं उछालना है, नहीं करना होता है, नहीं जमता, हमारी बातें नहीं होती। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि अगर किसी ने कमेंट किया तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, ऐसे ऐसी धमकियाँ। अरे कर दो ब्लॉक, हमारे ही उल्टा दिमाग की दही बनी पड़ी हुई है, हम ही तुम लोगों को देखते ब्लॉक कर दोगे तो कम से कम झंझट तो खत्म हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। एक दिन 2 दिन सोचेंगे, बस बात खत्म। कोई सीरियल आती है तब तक देते हैं, जैसे सीरियल खत्म हो जाती है, आधी अधूरी रहने तो कैसी भी रहने तो सीरियल खत्म, हम उसके बारे में भूल गए। जब तक आती है रोज रोज एक एक एपिसोड देखने का मन करता है, जो देखिए कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, खत्म हो जाता तो नाम लेते हैं उसका, नहीं लेते हैं। तो गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ ये भी बताइएगा, और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।